इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि अब जो रुझान दिखा रहे हैं उसमें 109 पर कमला हैरिस जो है वो आगे चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 200 का आंकड़ा छूने वाले हैं। हाँ देखिए, स्थिति तो वही है जो आप नंबर बता रही हैं। बात ये नहीं है कि अभी यहाँ पर तो देखिए, मैं यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे माहौल जैसा कि एक सेलिब्रेशन का होता है वैसा ही है। देखने वाली बात यह है कि कमला हैरिस एक्चुअली में यहाँ पे अपनी विक्ट्री स्पीच देती हैं या नहीं। कुछ एक प्रदेश बहुत ज़रूरी हैं जिनका इनफैक्ट अभी वोटिंग एक्सटेंड भी हो गई है। 2 काउंटीज़ ऐसी हैं पेंसिल्वेनिया में जहाँ पे वोटिंग एक्सटेंड हो गई है और फाइनल रिजल्ट आने में कुछ समय है। उमाशंकर ने आपको वो सारे राज्य बताए जिसमें कौन कौन से लोग ट्रंप और हैरिस कौन कौन से वो प्रदेश जीत चुके हैं। बट वो जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और स्विंग स्टेट क्या हैं, एसेंशियली वो स्टेट हैं जो कभी डेमोक्रेट वोट करते हैं और कभी रिपब्लिकन वोट करते हैं। उनकी हिस्ट्री नहीं है कि वो एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हर बारी वोट करें, उन्हें स्विंग स्टेट कहते हैं। उन सभी में इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ फाइनली वर्डिक्ट जा सकता है। 2 राज्य की मैं बात स्पेसिफिकली करूंगी। जॉर्जिया, जिसमें जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं वो इस वक्त ट्रंप को एक बढ़त दे रहे हैं। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, शायद बदल गए होंगे, अपडेट्स आती रहेंगी, बट लेकिन अभी के जो मैंने लास्ट चेक किया था 1-2 मिनट पहले तक का, वो ये था कि जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप को एक बढ़त मिली है। वो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जॉर्जिया एक ऐसा प्रदेश था जिसमें पिछली बारी जो बाइडन बहुत ही माइनर स्लिम एक मार्जिन से जीते थे और उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप के कैंप को उम्मीद थी कि वो फ्लिप वापस कर लेंगे, और ऐसा अगर होता है तो उनके 270 के आंकड़े तक पहुंचने की जो राह है वो आसान बन जाती है। पेंसिल्वेनिया, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें 2 काउंटीज़ में क्योंकि अगर वोटिंग एक्सटेंड हो गई है तो शायद कुछ समय लग सकता है फाइनल आंकड़े मिलने के लिए। पर स्थिति इस वक्त ये है कि इलेक्शन कुछ राज्यों में अभी अभी ख़त्म हुआ है, कुछ राज्यों में वोटिंग ख़त्म हो गई है, बट लेकिन गेम ऑन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इस वक्त वो है। दोनों ही कैंपेन्स को लगता है उनके पास इस वक्त काफ़ी अच्छा मोमेंटम है 270 का आंकड़ा पार करने के लिए। एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी बिफोर आई हैंड इट बैक टू यू इन द स्टूडियो, वो ये है कि सारे 7 स्विंग स्टेट्स में दोनों कैंप्स ने कम से कम 500 लोगों की लीगल टीम्स रखी हैं और कम से कम 5000 वॉलंटियर्स रखे हैं, ताकि अगर रीकाउंट हो तो एक ज़रा सी भी गुंजाइश डाउट की ना रहे। 0.5% यानी कि आधा % से कम अगर मार्जिन होता है तो रीकाउंट कंपलसरी होता है। और इस वक्त इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट वॉलंटियर्स और लीगल टीम्स की दोनों साइड ने कर ली है कि इसमें कहा जा सकता है कि शायद ये रीकाउंट्स और रीअसेसमेंट्स में ये इलेक्शन जा सकता है। उससे क्या होगा, विक्ट्री स्पीचेस जिसकी यहाँ पे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, शायद वो इंतजार उनका और लंबा हो जाए। यहाँ या फ्लोरिडा, देखने वाली बात है। गौरी, और आपका भी इंतजार कहीं लंबा ना हो जाए, क्योंकि जो मार्जिन है अभी दोनों के बीच इलेक्टोरल वोट्स का वो लगभग दुगने का है। लेकिन उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि हार्वर्ड में, जहाँ पर आप हैं हार्वर्ड में, वहाँ पर अभी भी सेलिब्रेशन का माहौल है और कुछ देर बाद वहाँ पर कमला हैरिस पहुँचने वाली है। तो उम्मीद की बड़ी वजह क्या है, जबकि वोट इलेक्टोरल वोट्स की भी डबल का डिफरेंस है? क्योंकि कुछ एक स्टेट्स जो है ना वो बहुत भारी संख्या में डेमोक्रेट्स के पास जाने वाले हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया एक हो गया, वो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके सारे इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स के पास जाने वाले हैं। ऐसे कुछ बड़े प्रदेश हैं जो हमेशा से ब्लू वोट करते आए हैं और उनकी काउंटिंग अभी नहीं हुई है। वो जैसे होएगी वो सारे के सारे भारी तादाद में एक तरफ गिरेंगे, यानी कि ब्लू साइड गिरेंगे। इसलिए उम्मीद की जा रही है, कैलिफोर्निया अकेले ले लीजिए आप, जैसे ही वो आएगा अपने आप सारे आंकड़े बदल जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो उम्मीद है, माहौल है सारा सेलिब्रेशन का, वो बना हुआ है। और एक आखिरी बात ये भी है कि विकास, अभी इस वक्त जो है बहुत रुझान आने बाकी है। ये बात सही है कि एज थिंग स्टैंड राइट नाउ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, बट कुछ बड़े प्रदेशों में, जैसा मैंने कहा, गेम ऑन है इस वक्त। तो इसलिए फाइनल टैली तक इंतज़ार करना बनेगा, और वो समर्थक ही क्या जो आखिरी वोट, आखिरी दाव तक उम्मीद ना छोड़े।
बिल्कुल गौरी, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि कितने दिलचस्प हो चुका है वहाँ का चुनाव, और इंतजार भले ही लंबा हो जाए लेकिन व्हाइट हाउस का रास्ता कौन तय करेगा इसका इंतजार सभी यहाँ पर कर रहे हैं। गौरी, यहाँ पर अगर हम पेंसिल्वेनिया की और बात करें, 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं यहाँ पर, और जिस तरह से आप कह रही है कि लंबी चौड़ी टीम जो है वो बिठाकर रखी। अगर हम खर्चे की बात करें तो रेडियो या अलग अलग तरह से प्रचार के लिए दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही नेताओं ने, मैं जिस तरह से देख रही हूँ कुछ रिपोर्ट्स में, कि करीब 14 करोड़ डॉलर तक खर्च किया है, यानी कि बहुत ताकत झोंकी है यहाँ पर। बहुत पैसा खर्च हुआ है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर 23 ट्रिलियन डॉलर इसकी अर्थव्यवस्था है तो इसका जो राष्ट्रपति बनेगा उसके स्टेक्स कितने हाई हैं, तो उस हिसाब से कितनी फंड रेजिंग हुई होगी दोनों साइड पर। बड़े बड़े डोनर्स, बड़े बड़े फंड रेजर्स दोनों तरफ से लगे हैं। इसी वजह से इस मैसिव लेवल पे फंडिंग हुई है और इस मैसिव लेवल पे स्पेंडिंग हुई है। सारी स्पेंडिंग आपकी अर्थव्यवस्था के प्रोपोर्शन में है। 25-27 ट्रिलियन जो भी आप डॉलर का आंकड़ा ले लें, उस हिसाब से उस अर्थव्यवस्था के लिए अगर चुनाव हो रहा है, उसके ऊपर सुपर पावर का के चुनाव की जब बात हो रही है, तो सुपर पावर के चुनाव में तो सुपर फंडिंग और सुपर एक्सपेंसेस तो होने ही होने हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है, कहा जा रहा था ये बहुत महंगा चुनाव होगा, बट इस तरह की फंड रेजिंग हुई है तो ये दर्शाता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं इस वक्त, और इतने हाई स्टेक्स बैटल में इस तरह की फंडिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। जी गौरी, एक हम चाहेंगे कि अगर आप आसपास का माहौल दिखा पाएँ, जिस सेलिब्रेशन के माहौल की आप बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों से वहाँ पर बात कर पाएँ कि आखिर उम्मीद किन किन राज्यों से है, क्योंकि अब जो स्विंग स्टेट है उसमें भी बढ़त जो है डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। जी, मैं आपको माहौल दिखाती हूँ। मैं अपनी कैमरा पर्सन को बोलूँगी, पूजा को, कि आपको थोड़ा सा पीछे का माहौल दिखाएं। वहाँ पे बैंड चल रहा है, बहुत लोगों ने पिंक और ग्रीन टी शर्ट्स पहनी हैं। पिंक और ग्रीन वो कलर्स थे जिसमें कमला हैरिस जब यहाँ पे पढ़ती थी तो अपनी सॉरोरिटी का उनके कलर वो था, पिंक और ग्रीन। तो बहुत आपको देखेगा लोग पिंक और ग्रीन पहने हुए घूम रहे हैं, और ये अब लार्जली मीडिया कंटिंजेंट है, और यहाँ पे दुनिया भर के मीडिया आए हुए। मेरे बगल में अर्जेंटीना और अल्जीरिया से मीडिया चैनल्स भी खड़े हुए हैं। जहाँ तक समर्थकों की बात है, वो अंदर चले गए हैं। वो जो आप देख रहे हैं कतार मेरे पीछे है, वो लॉन्ग एंड स्टडी स्ट्रीम ऑफ सपोर्टर्स गोइंग इनसाइड, वो सब अंदर जा रहे हैं, सबके सब, जिनके पास वो पास है, रजिस्ट्रेशन अलाउ हुई है जिनको। और ये अधिकतर लोग जो हैं ये डेमोक्रेट पार्टी के सपोर्टर्स हैं, यहाँ कैंपस के लोग हैं, बहुत सारा स्टाफ है जो गया है, क्योंकि उन सब के लिए ये एक बहुत पर्सनल मोमेंट भी है। अगर कमला हैरिस यहाँ पे जीतती हैं और अपनी विक्ट्री स्पीच देती हैं, अगर ऐसा होता है तो उन सब लोगों के लिए एक पर्सनल माइलस्टोन भी होगा। इस वजह से यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है स्टूडेंट्स को और स्टाफ मेंबर्स को। जैसा मैंने कहा, बहुत दूर तक यहाँ पे बैंड है, म्यूज़िक है, लोग हैं, और शायद ये अभी कुछ घंटों तक चलता रहेगा, क्योंकि अभी चुनाव के नतीजे इतनी जल्दी आने नहीं वाले हैं। तो ये कुछ घंटों तक ये जमावड़ा ऐसा ही चलता रहेगा, और अगर वो रुझान कमला हैरिस की तरफ आ गए और सारी गणना बदल गई, तो शायद यहाँ पे जितने लोग हैं उससे 3 गुने और होंगे अगले कुछ घंटों में। देखने वाली बात है फाइनली क्या होता है, विक्ट्री स्पीच यहाँ होती है या फ्लोरिडा में।